ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर एक गिरफ्तारी की सिलसिला शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तारी किया जा रहा है। दरअसल कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं, मगर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्मिष्ठा पुनोली की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी हैं जो इनकी समर्थन में आगे हैं। दरअसल शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो कोलकाता की रहने वाले हैं और पुणे में अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। इसके साथ ही शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इंस्टाग्राम पर इनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो 14 मई को अपनी इंस्टाग्राम के माध्यम से बॉलीवुड के एक्टर्स की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। दरअसल शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो अपनी इंस्टाग्राम के माध्यम से ये सवाल उठाए थे कि बॉलीवुड के 3 से 4 ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्मों में देश के लिए जान देने की बात करते हैं, मगर जब हकीकत में देश के लिए जान देने की बात आती है तो वो लोग देश के लिए खड़ी नहीं होते हैं। शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो ये सवाल उठाए थे, यहाँ तक तो उनकी बातें ठीक है, लेकिन यहीं पर वो शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी कर दिए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस है जो शर्मिष्ठा पुनोली को गिरफ्तार कर लिए। शर्मिष्ठा पुनोली की इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स है, उसी में से एक पाकिस्तान का भी है। वहीं पाकिस्तानी फॉलोवर्स हैं जो शर्मिष्ठा पुनोली से एक सवाल पूछे थे और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले लिए, जिसके बाद पाकिस्तानी फॉलोवर्स हैं जो आतंकवादियों को बचाव किए थे। मगर इसी को देखते हुए शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाए और उन्होंने उसमें धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद भारत से लेकर पाकिस्तान की कई ऐसे मुस्लिम यूजर्स हैं जो उनके खिलाफ आ गए हैं और सोशल मीडिया पर यह दावा किए हैं कि शर्मिष्ठा पुनोली के ऊपर FIR होना चाहिए, जिसके बाद शर्मिष्ठा पुनोली के ऊपर FIR दर्ज हुआ और उसके बाद शर्मिष्ठा पुनोली को कोलकाता पुलिस है जो गिरफ्तार कर लिए। मगर शर्मिष्ठा पुनोली की अगर मामला को देखिएगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान है जो होते हुए दिखाई दे रही है। शर्मिष्ठा पुनोली की गिरफ्तारी को अगर कोई सही ठहरा रहा है, कोई गलत ठहरा रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान है जो देखा जा रहा है। भारत पर आतंकवादी हमला हुआ, मगर आज भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान है जो होते हुए दिखाई दे रही है। शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो वीडियो को डिलीट भी कर दिए और उन्होंने माफ़ी भी मांगे बिना किसी से कहे। शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो माफ़ी भी मांगे, मगर उनकी मुश्किल कमने की जगह और भी उनकी मुश्किल है जो बढ़ते हुए दिखाई दिया है। शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो ये दावा किए हैं कि हमने देश हित में बोले हैं, लेकिन अब हमें रेप और मर्डर करने की भी धमकी दिया जा रहा है। शर्मिष्ठा पुनोली हैं जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, उनकी टिप्पणी की ओर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या ये उचित दिखाई देती है कि किसी को रेप और मर्डर करने की भी धमकी दिया जा सकता है? अगर कोई भारत देश के खिलाफ बोले हैं तो इसके लिए हमारे देश में अदालत है जो इस पर अपनी फैसला सुनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि किसी को रेप और मर्डर करने की धमकी दे सकते हैं। वहीं पर शर्मिष्ठा पुनोली के पक्ष में बीजेपी के सांसद कंगना रनौत हैं जो आए हैं। कंगना रनौत हैं जो ये कहें कि शर्मिष्ठा ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग लिए हैं, अब उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत हैं जो शर्मिष्ठा पुनोली के पक्ष में आए हैं, मगर इससे पहले ही सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट ने जो राहतें दे दिए थे। सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है,
लेकिन सवाल वो वहीं पर ही आ जाते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी करते हैं, मगर क्या उसे रेप और मर्डर करने की भी धमकी दे सकते हैं? क्या ये उचित दिखाई देती है? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद एक दो आदमी हैं जो इस पर टिप्पणी नहीं किए हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद दो चेहरा हैं जो देश के सामने आए थे, कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर व्योमका सिंह। मगर बीजेपी के मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों को वाहन बता दिए थे। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है? और उन्होंने कहा था। बीजेपी के मंत्री विजय शाह हैं जो ये अपना बयान दिए थे, उनका मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट है जो उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिए थे। विजय शाह हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो अपना बयान दिए थे उसके लिए माफ़ी भी मांगे और कहें कि हमने जोश में बोल दिए। उधर शर्मिष्ठा पुनोली भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया और उन्होंने भी माफ़ी मांगे हैं, मगर शर्मिष्ठा पुनोली को जेल भेज दिया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं जो अपने भाषणों में ये कहें कि इस देश की सैनिक और इस देश की सेना है जो प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद बीजेपी के नेता से लेकर विपक्ष के भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो बिग कमांडर व्योमका सिंह की जाति ढूंढने में सफल हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद जहां कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस पर कुछ लोग हैं जो राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर पर एक टिप्पणी भी किया जा रहा है। टिप्पणी को लेकर जहां बीजेपी के नेता हैं जो माफ़ी भी मांग लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट है जो गिरफ्तारी पर रोक लगा देते हैं। वहीं पर शर्मिष्ठा पुनोली हैं, उन्होंने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, वीडियो डिलीट कर दिया, माफ़ी भी मांगे, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया। आज शर्मिष्ठा पुनोली के पक्ष में बीजेपी आ गए हैं, तो शर्मिष्ठा पुनोली के पक्ष में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से ये दावा किए हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और कौन राजनीति कर रहा है जो आप देख सकते हैं।